नाराए हम्द। खुदावंद ने फरमाया है, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यस्सु की जुबान इसके बारे में सुनेंगे। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे भेदों में लेकिन गहरे तरीकों से तालीम दे रहे थे कि वो कौन था। पिछले हवालों में उसने अपने आप को जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी और दुनिया का नूर के तौर पर हवाला दिया, और यहां तक कि उसने अपने आप के लिए खुदा का कदीम लक़ब मैं हूं का इस्तेमाल किया। मजीद बरा खुदावंद यीशु मसीह ने मुसलसल अपनी शनाख्त आसमानी बाप के साथ की, जिसके साथ वो कामिल तौर पर मुत्हिद था, और बाप ने उसे दुनिया में भेजा था ताकि वो उसकी मर्जी को पूरा करे। मिसाल के तौर पर ऊपर की आयत से बिल्कुल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूं, और मैं आपसे कुछ नहीं करता मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। और इसी वजह से बहुत से लोग उस पर ईमान लाए। लेकिन क्यों? जैसा कि हम मुसलसल मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पुर इसरार, गहरी और पर्दादार है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे सच्चाई बयान करता है कि वो कौन है, तो कुछ सुनने वाले उस पर ईमान लाते हैं, जबकि दूसरे उसके मुखालिफ हो जाते हैं। ईमान लाने वालों में और खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने वालों में क्या फर्क है? इसका आसान और सादा जवाब ईमान है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और जिन्होंने उसे मसलूब करने का मंसूबा बनाया और उस मंसूबे की हमायत की, दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह की एक ही तालीम सुनी। इसके बावजूद उनके रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ थे। आज हमारे लिए भी ऐसा ही है। जिस तरह वो लोग जिन्होंने पहली बार ये तालीमात खुदावंद यीशु मसीह के अपने लबों से सुनी, हमें भी वही तालीम दी जाती है। हमें वही मौका दिया गया है कि हम उसके कलाम को सुने और या तो उन्हें ईमान के साथ कबूल करें या उन्हें रद्द कर दें या ला तल्लुक रहें। क्या हमारा शुमार उन बहुत से लोगों में होता है जो उन अल्फाज की वजह से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए? अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ये पर्दापोशी, पुर इसरार और गहरी तालीमात, जैसा कि वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में पेश की गई हैं, हमारी जिंदगियों में उनका असर हो, तो इसके लिए खुदा की तरफ से एक खास तोहफा की जरूरत है। ईमान एक तोहफा है। यकीन करना सिर्फ अंधा इंतखाब नहीं है, यह देखने की बुनियाद पर इंतखाब है। लेकिन यह एक ऐसा नजारा है जो सिर्फ खुदा की तरफ से बातनी वही के जरिए मुमकिन हुआ है, जिस पर हम अपनी रजामंदी देते हैं। इस तरह
खुदावंद यीशु बतौर जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी, अजीम मैं हूं, दुनिया का नूर और बाप के बेटे के तौर पर हमें समझ में आएगा, और सिर्फ उस वक्त हम पर असर पड़ेगा जब हम खुले होंगे और ईमान के तोहफे की बातरी रोशनी हासिल करें। इस कुशादगी के बगैर हम या तो दुश्मन या फिर ला तल्लुक रहेंगे। आज खुदा की गहरी, पर्दादार और पुर इसरार जुबान पर गौर करें। जब हम उस जुबान को खास तौर पर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो हमारा रद्द अमल कैसा होता है? अपने रद्द अमल पर गौर करें, और अगर हमें महसूस होता है कि समझने और यकीन करने में हम किसी से कम हैं, तो आज के दिन ईमान का फजल तलाश करें ताकि हमारे खुदावंद के अल्फाज हमारी जिंदगियों को ताकतवर तरीके से बदल दें। हम दुआ मांगे। हमारे पुर इसरार खुदावंद, आप कौन हैं के बारे में आपकी तालीम इंसानी अकल से बालातर है। ये गहरी, पुर इसरार, जलाली और तमाम समझ से बालातर है। जब हम आपके कलाम पर ध्यान ज्ञान करें तो बराए करम हमें ईमान का तोहफा अता फरमाएं ताकि हम जान सकें कि आप कौन हैं। प्यारे खुदावंद, जब कभी भी हम शक की हालत में हों, हमें ईमान की मजबूती अता करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।